कोटि 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 प्रणाम। सूक्ष्म रूप से देवी शक्तियाँ विराजमान होती हैं, जहाँ भी भगवत कार्य होता है सभी देवी शक्तियों को प्रणाम होगी। जैसे कि हमारे आदरणीय जी ने कहा, 3 प्रकार के तप 24 घंटे जो याद रखता है वो ये सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा भगवान का भक्त, सबसे बड़ा तपस्वी। कुछ भी ना करे, मात्र 3 प्रकार के तप को तपे। तो सबसे पहला तप क्या है? शरीर का तप। अब शरीर के तप में आता क्या है, यानी शरीर से कौन से काम श्रेष्ठ कर सकते हैं, कौन से गलत कार्य होते हैं। तो शरीर को तप को समझने के लिए सबसे पहले 3 चीजें याद रखना है। शरीर से श्रेष्ठ करे कार्य कौन से होते हैं? नंबर 1, शरीर से किसी की रक्षा होती है। जो अपने शरीर से 24 घंटे किसी की रक्षा करे, समझे वो शरीर के तप को तप रहा है। और जो अपने शरीर से किसी की हिंसा करे, किसी की हत्या करे, तो समझ लो शरीर के तप का विरोधी है। तो हमें भगवान के भक्त बनना है तो नंबर 1 अपने शरीर से किसी की रक्षा करना, एक नियम इसे अपनाना है। दूसरा, शरीर से दान करे। हम शरीर से दान करता है वो कौन है? तपस्वी, शरीर के तप को तपने वाला। और जो इसी शरीर से चोरी करे तो वो कौन है? इसके विपरीत भक्त ना होकर वो पाखंडी रहेगा। तीसरा है, इस शरीर से सेवा करे, सत्कार करे, तो ये है शरीर का तप। और जो इसके विपरीत यदि व्यभिचार करता है तो वो शरीर के तप को नहीं तपता। यानी 3 चीजें याद रखना है। 3 मुख्य चीज है, दान करना, किसी की रक्षा करना और सेवा करना। ये शरीर के तप के अंतर्गत आता है। तो हम दिन भर में ये कहीं भी, अपने घर में, अपने ऑफिस में, जहाँ भी रहे, भाई 3 कार्य कर सकते हैं तो हम शरीर के तप को तपेंगे। और यही भगवान कह रहे हैं, देव द्वेष गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। सबसे पहले देवता, दूसरा द्वेष, जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? जिसके अंदर 9 गुण हैं। श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 42 के अंदर 9 गुण है, वो है ब्राह्मण। तो ऐसे महापुरुष जो जन जन में जागृति का काम कर रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखे, उनके वचनों का पालन करे, वो है शरीर का तप। तीसरा, गुरु। गुरु जो जन जन को भगवत मार्ग से, ऋषि मार्ग पर चलाने का कार्य करते हैं, वो होते हैं गुरु। हमारे शास्त्र भी सबसे बड़े गुरु हैं। शास्त्र पढ़ के इनको दिशा मिलती है, तो इनके प्रति श्रद्धा रखे, निष्ठा रखे। देव द्वेष गुरु प्राग पूजनम शौचम आर्जवम, और सहज रहे। आर्जवम मतलब सरल रहे। ब्रह्मचर्य, अपने इंद्रियों को वश में रखे। अहिंसा का पालन करे, ये शरीर का तप है। दूसरा, वाणी का तप क्या बताया? अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभ्यसनम वाङ्मयम तप उच्यते। यानी 4 प्रकार के वाक्यों से बचना है। नंबर 1, कठोर बोलने से। जो कठोर बोलता है वो अपने शरीर के तप को नहीं तपता। तो कठोर की जगह क्या बोलना है? मधुर बोले, वो है वाणी का तप करने वाला। दूसरा, सत्य बोलने वाला। तीसरा, किसी को बुरा ना लगे, किसी के हमेशा हितकारी वचन बोले, वो है वाणी के तप को तपने वाला। चौथा है, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन करे और नाम जप करे, ये वाणी का तप है। यही भगवान कह रहे हैं श्लोक नंबर 15 में। अनुद्वेग कर्म, किसी को बुरा न लगे ऐसी बात ना बोले, कठोर वचन या निंदा चुगली। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम, सत्य बोले, और प्रियहितम, प्रिय बोले और हितकारी वचन बोले। स्वाध्याय, स्वयं का स्वाध्याय करे, शास्त्रों का अध्ययन करे। अभ्यसनम, और उनको जीवन में उतारे, ये वाणी का तप है। फिर मन का तप क्या है? मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनमात्म निग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपमान समुच्यते। नंबर 1, मनः प्रसादा, 24 घंटे जिसका मन प्रसन्न है, अशांति नहीं है, 24 घंटे जिसके मन में प्रसन्नता है, वो है मन का तप को तपने वाला। सौम्यत्वम, सौम्यत्व मतलब सरलता, सहजता में जीता है, शांति भाव में जीता है, वो है मन का तप। मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम, जो मौन का अधिकतर पालन करता है, वो है मन का तप करने वाला। आत्मनिग्रह, अपनी इंद्रियों को बस में करने वाला। भाव संशुद्धि, यानी जो भी भाव हमारे मन में उठे तो पवित्र उठे, पॉजिटिव उठे, तो वो कौन सा है? मन का तप। इस प्रकार के तीनों तपों का हम 24 घंटे हर परिस्थिति में और हर जगह पालन कर सकते हैं। और योग की दृष्टि में इसको कहा जाए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा, यानी यम के अंदर जो 5 चीजें होती है उसका जो पालन करेगा वो है इन तीनों तपों को तपेगा।
तो इस प्रकार भगवान ने कहा। और एक और बहुत बड़ी बात कही सबसे पहले शुरुआती श्लोक में, अभिसंधाय फलन दम्भार्थमपि चैव दिच्यते भरतश्रेष्ठम यज्ञम विद्धि राजसम। जो दूसरों के दिखाने के लिए यज्ञ करता है, तप करता है या दान करता है या कोई भी कार्य दिखाने के लिए करता है, उसको भगवान ने पाखंडी की श्रेणी में लिया है। यही बात भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 6वें श्लोक में डोल दे रहे हैं। सबसे पहला कर्म इंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा सौच्यते। बाहर से तो लंगोटी लगाए हैं लेकिन मन से भोगों का, भोग विलासों का चिंतन कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान ने पाखंडी कहा है। तो हम अंदर बाहर से शुद्ध रखें। कहीं भी धर्म का प्रचार होता है तो भगवान के फोटो के साथ अपना फोटो चिपका लेना, ये दिखावा है। ये स्पष्ट भगवान कह रहे हैं दम्भार्थम, यानी दिखावे के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो तो इनसे बचना है, ये रजोगुणी की श्रेणी में आता है। ऐसे ही भगवान ने शुरुआत के उसमें भोजन की शुरुआत कर दी। रजोगुणी भोजन क्या है? इससे पहले के रविवार में चला गया तो हमें रजोगुण की शुरुआत होती है अपने भोजन को सात्विक बनाने से। जो खट्टा है, ज्यादा नमक खाते हैं, ज्यादा तीखा खाते हैं या रात का रखा हुआ खाते हैं, वो रजोगुणी भोजन है। राजसी भोजन करेंगे तो स्वाभाविक राजसी विचार आएंगे। तो सबसे पहला सुधार होता है भोजन का। तो भोजन में हम कौन सा करें? आयु सत्व आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याहा स्निग्धा स्त्रियाः आहारा सात्विक क्रिया। जो आयु को बढ़ाने वाले हैं, सत्व यानी सत्व गुण को प्रबल करने वाले हैं। आयु सत्व बल, जिससे शरीर का बल बढ़े और मन का बल बढ़े, बुद्धि भी बढ़े। लोग कहते हैं सात्विक घी खाने से बुद्धि बढ़ती है, तो ऐसी चीजें खाएं। आयु सत्व बल आरोग्य, जिसको खाने से हम स्वस्थ बने, ना कि बीमार हों। तो ऐसे सात्विक भोजन करेंगे तो क्या होगा? सात्विक विचार आएंगे। सात्विक विचार आएंगे तो क्या करेंगे? सात्विक कर्म करेंगे। और सात्विक कर्म वही कर सकता है जो सात्विक करता है। तो सात्विक कर्ता के लक्षण 18वें अध्याय में भगवान ने बताए। क्या बताए? मुक्त संगो अनंबादि धृति उत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विकोच्यते। मुक्त संगो, जो सब प्रकार के संग में रहकर भी अपने अंदर कोई विकार नहीं आने देता। अनंबादि, जिसके अंदर अहंकार का कोई भी, जिसको ना घमंड ना अहम भाव, कोई अहनमवादी। धृति उत्साह समन्विता, धैर्य जिसके अंदर है और 24 घंटे उत्साह से भरा है। सिद्ध सिद्धियों निर्विकार, कार्य चाहे सिद्ध हो या ना हो, सफलता मिले या असफलता मिले, उसमें भी जो एक जैसा है वो सात्विक करता है। इस प्रकार भगवान का निरंतर जब हम करते हैं तो भगवान की अनंत कृपा होती है। और ये चातुर्मास, बड़े बड़े ऋषि मुनि चातुर्मास में अपने आप का स्वाध्याय करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मैया से हम जुड़े हैं तो ऐसा 4 महीने में घोर के पी जाए, पूरा एक एक शब्द, एक एक श्लोक हमारे कंठ में कंठस्थ हो जाए, हृदय में हृदयस्थ हो जाए, तब जाके हम योगी कहलाएंगे, तब जाके भगवान के भक्त कहलाएंगे। तो इसको कैसे करना है? हम सब बैठे हैं, लगभग स्वाध्याय करते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700। कितने अध्याय? 18। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने। इस प्रकार हमें करना। तो पहले अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला? धृतराष्ट्र ने। अब पहले अध्याय का ये अंतिम श्लोक किसने बोला? ये वक्ताओं का हमें पता हो तो गीता मैया बहुत सरल हो जाती है। पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र जी ने शुरुआत की, लेकिन पहले अध्याय का अंतिम श्लोक किसने बोला? संजय ने। ऐसे दूसरे अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला है? मात्र 4 वक्ता है, 5वां है ही नहीं है। 4 वक्ताओं को याद रखना है। सबसे बड़े वक्ता भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पूरी गीता जी में 574 श्लोक बोले हैं। दूसरे नंबर के वक्ता है भगवान अर्जुन। अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हैं। और तीसरे नंबर के वक्ता है संजय, जिन्होंने 41 श्लोक बोले हैं। और चौथे नंबर की धृतराष्ट्र। 4 के अलावा कोई है ही नहीं है। तो चारों वक्ताओं के श्लोक हमें याद हो जाए तो गीता में इतनी सरल हो जाती है कि पता ही नहीं लग पाता। तो दूसरे अध्याय का पहला श्लोक किसने बोला है? कौन बताएं?